भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने वो उस तीर को पीछे क्यों खींचा? क्योंकि तब भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके। 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था। लेकिन हाँ, शुक्राना करता था और माँगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार साला मैं ही भगवान हूँ। 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके। फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ, तू नहीं हम्म। है। हम्म। फिर अभी वापस धीरे धीरे आया उस तरफ। भगवान में बिलीफ घटती या हटती कैसे है? दोस्तों की वजह से? नहीं नहीं नहीं, अपने आप अंदर तरीके से, अपने आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने हालातों की वजह से। और जब बचपन से सिखाया गया हो, मैं स्कूल में कीर्तन में तबला बजाता था। वॉज वेरी डिवोशनल। हमारे स्कूल में, सिक्स स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे डिविनिटी सब्जेक्ट था जो 8वीं तक पढ़ाया जाता था। तो उसमें जब चीज़ आप हमारे एक होली बुक है वो याद करिए कराई जाती थी, तो उसमें बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था बचपन में। घर पे बहुत कीर्तन का माहौल था, शबद कीर्तन का और सब था। लेकिन जब जवान हुआ तो कुछ ख्वाहिशें उठी और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा भगवान में बिलीव कम हुआ। फादर को मैंने ये देखा कि फादर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं छोड़ते। तो उतना बिलीव तो मैं भी पकड़ के चलूँ, बाकी सब मेहनत के ऊपर है, जो मैंने हम्म। उनसे सीखा हम्म। कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो पापा 6 दिन मेहनत करते थे, 7वें दिन संडे को हमें गुरुद्वारा जरूर लेके जाते थे। तो उतना बिलीव मेरा टच में रहा। फिर उसके बाद जवानी आ जाती है तो और फोकस आ जाता है लाइफ में, करियर, पैशन, यही करना ये करना, तो भगवान से थोड़ी दूरी और हट जाती है। और जब इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिला ना, तो लगा ये साला मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान ने नहीं किया, ये दुआओं ने नहीं किया, ये मैंने किया। ऐसा हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं, है एक परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी पर वो बिलीफ फिर से एंटर कैसे हुई आपके लाइफ में? री एंट्री कैसे हुई? कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लग गई भगवान से। Okay. और अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला, और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड? या बहुत ज़्यादा करता था मैं। 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 साल बहुत किया मैंने, एक्सट्रीम में कर दिया था। तो उसकी वजह से कोलैप्स हुआ सारा करियर, सब कुछ। तो बाकी उस डार्कनेस में बहुत कुछ दिखा, भगवान दिखा, शैतान दिखा, दोनों ने बाहें फैलाई। फिर चुना मैंने भगवान को। पता है, जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटेनिक चर्च में? इंग्लैंड में। क्या है वो पर? पता है क्या हुआ था आपको? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको, 2013 की, 13 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं नहीं, सही है, होनी चाहिए बात है। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया।
और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है, मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है और देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है, कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो ही करा रहा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैसी थी? ऐसे कंप्रेस करते ना, जैसे कंप्रेसिंग थी, बहुत बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हेवी एनर्जीज। बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो कहती व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ? आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू आई विल डू, कम टू अस, we'll get you everything. Boys come there with bigger plans, council sets, they'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था, राज भाई कनाडा से, इंग्लैंड में रहता रहा था वो, तो उसने हटा दी, कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी। तो वो फिर फोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी, और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, वहाँ तक गया। बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर? आई डोंट नो, दिस से दिस लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके। सच तो पता नहीं क्या है, क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, है, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके। दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में? वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था, और प्यार भी कर रहे थे लोग। तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को ख़राब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ। अगर कामयाब ना हो रहा तो बात अलग थी। तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे, तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना। वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, ये तो प्यार कर रहे हैं, ये तो साले कह रहे आजा। लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की, परमेश्वर के लिए, वो थी। बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे। बहुत रहा वो फेज़। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस साल, उसमें मैंने अपनी बीमारी में और मेरे करियर में, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ हुआ, बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कोर्ट केसेस। जब मैं आया पंजाब की एक इंडस्ट्री से निकल के, आई वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ओवर देयर सिंस 2005 इन फैक्ट। सो सिंगर्स मुझे पैसा देते थे, मैं उनके लिए म्यूज़िक बनाता था और गाने लिखता था। जब मैंने खुद गाना शुरू किया, तो एक इंडस्ट्री जहाँ से मैं आ रहा हूँ,
कह रहे साला ये तो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था, ये खुद गाएगा। और जो कि इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था, बॉलीवुड, वो कह रहे हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको को हाथ में खड़ा कर रहा है। तो वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला, लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था, कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो। मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे। तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए हिंदी में। मैंने कहा हिंदी में बनाइए। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ लेकिन तुम कभी बोले नहीं। कहते क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आप बोलूँगा। तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन। मैं वो नहीं हूँ जो लोगों ने देखा सुना। ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दी है, इतना ज़्यादा सक्सेस हर एक के साथ हुआ है। नहीं, पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है, हर एक के साथ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो नाखून बराबर नहीं हूँ। श्री राम को वनवास जाना पड़ा था, वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे, और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, और जिन्होंने कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती है, तो उनके लिए रास्ते में जो लंबा चल सकते हैं, उनके रास्ते में समुंदर भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलियान सब आते हैं। जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी, बस ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पटपट पटपट करती थी, क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज़ हुआ इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या ख्याल? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे, और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? कि मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। क्या इन चीजों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ? एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट, आप घर पे ही रहे। इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में, उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। 2021 में मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर राहुल मरादा। और चक्कर क्या है कि हमारे इस साइकेट्रिक साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जो मेरे साथ ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे, लेकिन बकवास है एकदम, उनको समझ में नहीं आता पकड़े कैसे इस चीज़ को। मेरा केस भी बहुत सीवियर था। एक डॉक्टर ने बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये स्टेज थी जो तेरे को स्टेज है, इसको स्टेज है, मतलब तेरे को तो बोली, मेरे से तो बात ही नहीं करता था ना कोई, मेरे को समझ में नहीं आता था बात का। आपके करियर की शुरुआत हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर। यस। तो क्या इस स्टेज में आपको ट्यून सुनाई देते थे? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। म्यूजिक तो पता ही नहीं था। म्यूजिक चला गया आपके बिल्कुल दिमाग चला से? गया था, 3.5 साल चला गया था। आई एम श्योर कि अब आप ये मानते हो कि म्यूजिक भी ऊपर वाले की देन होती है। बिल्कुल देन होती है। हमारी देखो फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हर कीबोर्ड या बाजा ट्यून होता है, वो 440
440 एक ध्वनि की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, साइंस बताती है। मैंने भी कहीं पढ़ा, सुना, किसी पढ़ा नहीं था। मैं बहुत विद्वान लोगों में मेरा उठना बैठना रहा है बचपन में और जवानी में भी, जब म्यूज़िक स्ट्रगल कर रहा था तब भी पंजाब के अंदर। तो उन्होंने ये बात समझाई थी मुझे कि ये 440 है। मैं कहा भाजी ये 440 होता क्या है? 440 पे ट्यून कहते ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है जो ऊपर वाले ने सेट करी है। मैंने कहा ऐसे कैसे ऊपर वाले ने सेट कर दी? कहते ये पता कौन सी ध्वनि है? मैंने कहा कौन सी ध्वनि है? कहते एक छड़ी घुमाते आवाज़ आती है। मैं कहा आती है। कहते क्या आवाज़ आती है? मैं कहा सी आवाज़ आती है। कहते अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी भी तो कोई ध्वनि है। तो 440 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे म्यूजिक रिलेट करता है वो एक अर्थ की और एक नेचुरल सुपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हायर डायमेंशन, बहुत हाई डायमेंशन। ओके। और म्यूजिक भी उस डायमेंशन से निकल के आता है, उसी से निकल के आता है। स्पेशली जो म्यूजिक सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक आपके अंदर भी म्यूजिक है अभी इस टाइम। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझसे पिच में बात कर रहे हो। आपने बोला हर म्यूजिक, आपने ऐसे बोला हर म्यूजिक, दिस इज detuned, you are in tune, you're musical because you're divine and connected on 440 and reset it on 440. This is you, you're musical. आपने, हर आदमी बेसुरा नहीं, हर आदमी सुरीला है, हर आदमी ताल में है। आपने किसी आदमी को ऐसे चलते देखा? या तेज चलेगा या धीरे चलेगा, लेकिन रिदम में चलेगा। तो रिदम हर आदमी में है, सुर हर आदमी में। अब आप कैसे हो? बहुत बेहतर हूँ अब बढ़िया चल रहा है। 2021 से जब से मेरी मेडिकेशन चेंज हुई हैं, जिंदगी में कुछ बदलाव आए हैं और डॉक्टर चेंज हुआ है, इसमें जीशन। क्या बदलाव ब्रो? तो पर्सनल बदलाव है। ओके। शेयर वन ट्रूथ एंड वन लाई, एक सच और एक झूठ अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। झूठ, सच पहले भगवान के बारे में यह है कि वो हर जगह है, और झूठ पता नहीं कंट्रोवर्शियल हो सकता है अगर मैं बोलूँ तो, कि भगवान मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में और मस्जिद में मिलता है। ओके। ये झूठ है मेरे हिसाब से। ओके, ऑलराइट। आप बेसिकली ये कहने की कोशिश करो कि भगवान हर जगह है, हर जगह, ना कि एक जगह पे। नहीं है। ओके। सैटानिक चर्च में भी वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है भगवान। वहाँ नहीं है, ओके, वहाँ नहीं है, सिवाय वहाँ उस नहीं जगह के। वहाँ नहीं। सच में? नहीं ब्रो, वहाँ पे वो कुछ अलग जगह है, वो अर्थ ही नहीं लगा मुझे। ओके। हनी सिंह का फेवरेट परफ्यूम और क्यों? टोबैको कलर। ओके। इसका क्रिश्चियन डियोर का। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड है। हाँ बोल्ड है और थोड़ा वुडी है और थोड़ा टोबैको है। नहीं, पर साइकोलॉजिकली क्यों? वार्म है। ओके। वार्म है थोड़ा। ओके। जैसे यूरोपियन परफ्यूम्स होते हैं तो वो बहुत कूल होते हैं, ये बहुत वार्म है और आपको बड़ा गर्म रखता है। ओके। यू नो, अंदर से। ओके, आपको कंफर्ट महसूस होता है उससे? कंफर्ट नहीं, वार्मथ। ओके, वार्मथ मिलती है उससे। ओके, ठीक है। लड़कियों को भी बहुत पसंद है। कूल, ठीक है। इन चीजों में किस चीज की कमी है? मुंबई मुंबई में क्या कमी है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। पंजाब? पीस। अब प्यार में किस चीज की कमी है? प्यार में कोई कमी नहीं है, कंप्लीट होता है प्यार। कंप्लीट होता है। ओके। वो भी बताऊं किसका? माँ का। ओके। मे बी इफ आई आस्क्ड यू कि रोमांस में किस चीज की कमी है, यू हैव सेड मे बी माँ के प्यार की। हाँ, ये भी बात है। ओके। ये बॉलीवुड वाला पिक्चर भी यूज कर लेंगे डायलॉग। हम क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे। ओके। मॉडर्न इंडियन म्यूजिक में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है। हाँ तभी तो मॉडर्न है। ओके। ओके, फेयर। अगर आप अपने बच्चों को बस एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाओगे अपने लाइफ में, तो कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करना, रिस्पेक्ट। हाँ। ओके। स्ट्रेंजेस्ट हैबिट ऑफ हनी सिंह? स्ट्रेंजेस्ट हैबिट मतलब आपकी कोई वियर्ड चीज बता दो। वियर्ड? मैं हूँ ही बहुत वियर्ड आदमी। जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, उनसे पूछो मैं किस तरह का आदमी, बहुत मुश्किल आदमी हूँ मैं साथ में रहने के लिए। ओके। बहुत ज्यादा। Okay. तभी मैं इश्क में भी बहुत नाकामयाब रहा। तो कल ही मैंने एक शेर लिखा, इस बात पे शेर सुनाऊं? आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा शेर सुनाने के लिए। तो कल ही मैंने इस बात पे शेर लिखा है
हर जगह फतेह हो, हर जगह फतेह हो, सब कुछ पा रहा हूँ मैं इस दुनिया में, पैसा, ये हो, स्टारडम, एवरीथिंग वापस आ रहा है। हर जगह फतेह हो तो शिकस्त तो होगी, तो इश्क पे रख हौसला आशिक, तेरी जिंदगी जबरदस्त होगी।